that are here today. मैं उन लोगों को जानती हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। You go through situations in life when fear comes and grips your heart. और ऐसे हालातों से आप अपने जीवन में गुजरते हो जब डर आकर आपके जीवन को पकड़ लेता है। I don't know about you, but if you have ever encountered the fear of losing something, that is a very great fear. और इसी तरह से आपको अगर किसी चीज का डर है कि मैं ये खो दूंगा तो वो बहुत ही भयानक डर है। But you know what? लेकिन आप जानते हैं क्या? The reason I can talk to you is because I have been there. और कारण यह है कि मैं आपके साथ इसके बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें से गुजरी। Because when we were in our past, क्योंकि हम हमारे जब कल में थे, we lived a different life. हमारा जीवन फर्क था। But today, God has brought us to Him. लेकिन आज परमेश्वर हमें अपने पास ले आए। To lose is to gain in the sight of God. और जब हम गवा देते हैं परमेश्वर की नजर में वो फायदा है। A poet once said, एक कवि ने एक बार कहा था, I was sinking deep in sin, और मैं तो जो है अपने पापों में डूबा जा रहा था, far from the peaceful shore. और इस शांति भरे किनारे से दूर, Very deep sinking within. और मैं अंदर से गहराइयों में डूबा जा रहा था, Seeking to rise no more. और उठने की कोई उम्मीद ही न रही थी। But the master of the sea, लेकिन इस समुद्र का मालिक, He heard me. और उसने मेरी सुनी। From the waters, He lifted me up. और संकट के पानी से उसने मुझे ऊपर उठाया। Now, safe I am, और अभी मैं सुरक्षित हूँ because He loves me. He loves me and He loves me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे बेहद It was love that lifted me. और वो प्रेम था जिसने मुझे ऊंचा It उठाया, was love that delivered me. और वो प्रेम था जिसने मुझे छुटकारा It दिया, was love that healed me. और वो प्रेम था जिसने मुझे चंगाई दी है, It was love that touched me. और वो प्रेम था जिसने मुझे छू लिया, It was love वो प्रेम that has not left me alone. जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ दिया। For my God is now my own. क्योंकि वो परमेश्वर अब मेरा है। Amen. आमेन। That is the life that you can live. और ऐसा जीवन आप दिखला सकते हैं। When you feel alone and no one to stand by you, और जब आपको महसूस होता है कि आप अकेले हैं, आपके पास कोई खड़ा no नहीं, one to help you, कोई नहीं है आपकी मदद को, you feel no one cares for you. आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी परवाह ही नहीं करता, Just remember, अब एक बात याद रखिए, Jesus loves you. यीशु जी आपको प्रेम करते हैं। He's here to touch you with His love today. और आज ये वो यहाँ पर मौजूद है ताकि अपने प्रेम से वो आपको छू सके। And to you the Lord is saying, और आपको प्रभु कह रहे हैं my compassions कि मेरी जो करुणा है fail not. वो कभी नाकामयाब They नहीं are renewed morning by morning. हर सुबह पर नई होती है। My compassions fail not. मेरी करुणा कभी भी नाकामयाब नहीं होती। You know, a message like today, I feel we are in God's clinic. और आज का जो संदेश है मुझे ऐसा लगता है मैं परमेश्वर की क्लिनिक में हूँ। He's touching with the stethoscope every heart that is here. और अपने स्टेथोस्कोप के साथ हर एक दिल को आज छू रहा है। And the Holy Spirit just prompted in me that His stethoscope is His word. और पवित्र आत्मा ने अभी मुझको याद दिलाया, मुझसे कहा कि ये जो स्टेथोस्कोप है वो परमेश्वर का वचन है। The third thing that I want you to know when you pray, और तीसरी बात मैं चाहती हूँ कि आप ये जानिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, when you pray, pray specifically. और जब आप प्रार्थना करते हैं खास करके जो आपको चाहिए वो आप उससे बदलाएं। You know what? आप जानते हैं When कि you're praying, don't beat around the bush. और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तब आप इधर उधर की बातें मत। You know, many people, they will go before the Lord and say, God, you know what? I need this promotion. But you know, it's okay if you don't give me. God, I understand. If you want to give it to Jim, it's fine. I hope there's no Jim here. If you want to give it to Jim, it's all right. But God, you know, otherwise, if you want, you can give it to me. और इस तरह से परमेश्वर के सामने जाके कहते हैं कि प्रभु मुझे ये काम चाहिए, और अगर आप देना चाहते हैं तो दो, अगर मुझे नहीं देना चाहते तो जिम को देना चाहते हैं तो आप उन्हें दे दो। You know, when you go before God with a prayer, be specific what you want. और इस तरह से जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो खास तौर पे खास जो आपको चाहिए वही कहिए। You need a promotion, tell God, God, I am come to ask you for a promotion. और जब आपको कामयाबी चाहिए तो आप कहो, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे कामयाबी मिले, इसलिए आपके सामने आया हूँ। But it is not only that you go when you need something, one thing at a time, go before Him. You need Him every day of your life. और इसलिए नहीं आप उसके सामने जाते हो कि आपको आपके जीवन में किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, पर हर दिन उसके सामने जाइए। I don't know if you ever liked the suggestion, but I want to make you a suggestion today. और मैं नहीं ये समझती हूँ
कि आपको ये सुझाव मेरा पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैं आपको आज एक सुझाव देना चाहती हूँ। Make sure that He's a part of your life, every day of your week. और आपके हर हफ्ते, आपके जीवन का हर दिन का वह साथी हो। You know, I would not be ashamed to go before the Lord and say, God, Lord, I need you. I need your grace for Monday. I need your strength for Tuesday. I need your joy for Wednesday. I need your love for Thursday. I need your gentleness for Friday. I need your peace for Saturday. I need your anointing for Sunday. और मुझे इस बात की शर्म नहीं आएगी कि मैं परमेश्वर के सामने जाकर खड़ी होकर ये कहूंगी कि हे प्रभु, मुझे सोमवार के लिए तेरा अनुग्रह चाहिए, हे प्रभु मंगलवार के लिए तेरी ताकत चाहिए, हे प्रभु बुधवार के लिए तेरा आनंद चाहिए, गुरुवार के लिए तेरा प्रेम चाहिए और तेरी करुणा चाहिए, मुझे शुक्रवार के लिए और शनिवार के लिए तेरी शांति चाहिए और रविवार के लिए तेरा अभिषेक चाहिए। I need you every day. मुझे हर दिन तेरी जरूरत है। I need you not just when I need you every breath of my life. और जब मुझे कोई जरूरत है तब मुझे तेरी जरूरत नहीं है प्रभु, लेकिन हर सांस में मुझे तेरी जरूरत है। Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। Strengthen me, Lord. प्रभु मुझे ताकत दे। Be with me, Lord. प्रभु मेरे संग रहे। Cleanse me continually, O Lord. लगातार मुझे साफ कर प्रभु। Cleanse me, purge me with hyssop, that I may be clean. प्रभु जी मुझे धो दो, मुझे साफ करो हिस्सोप से ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। Wash me, that I may be whiter than snow. प्रभु जी मुझे धो दे ताकि मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं। Teach me, O Lord, that I may lean on you. प्रभु मुझे सिखला कि मैं तुझ पर निर्भर करूं। The Lord is saying to somebody, प्रभु किसी से कह रहे हैं trust not on your own understanding. कि अपनी समझ से मत चल, Don't walk on your own understanding. अपनी समझ में मत चल, Lean not on your own understanding. अपनी समझ पर सहारा ना ले। Trust in me, says the Lord. प्रभु कह रहे हैं मुझ पर भरोसा रख। My friends, मेरे दोस्तों, in all your ways acknowledge Him, हर एक अपने मार्गों में उसको बतलाओ, because He will direct the path of your life. क्योंकि आपके जीवन के मार्गों को वही रास्ता When दिखलाएगा। you go before the Lord, make sure you acknowledge Him for who He is to you. और इस तरह से जब आप उसके सामने जाते हैं, कबूल करिए कि आपके लिए वो क्या है। Because the Word of God very clearly says that the just shall live by faith. क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तौर से हमसे कहता है कि जो न्यायी होंगे, जो धर्मी होंगे, वो विश्वास से जिएंगे। If there is somebody in the house of the Lord that has been in a problem where you're saying, God, I don't know which direction to take, which way to go, what to do. और इस तरह से कई आप में से कितने ऐसे हैं जो ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, समस्या में हैं और परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता या जानती कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। My dear beloved, मेरे प्यारों, I don't know what your night is like. मुझे नहीं मालूम कि आपका जीवन कैसा I है, don't know what your night is like. मुझे ये नहीं मालूम कि आपकी रात I कैसी don't know है, what problem has taken over your life. मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सी समस्या आपके जीवन में आन But पड़ी I है। know that you don't need to give up. और मैं ये जानती हूँ कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। If you will wrestle in prayer all night, you will have your blessing in the morning. और अगर सारी रात आप प्रार्थना में कुश्ती करेंगे तब जवाब मिलेगा सुबह आपको। Because Jesus is saying to you that all authority and all power and all dominion is given unto me. क्योंकि यीशु जी कह रहे हैं आपसे कि हर एक सामर्थ, हर एक अधिकार, हर एक चीज मेरे ही वश में। Turn to your neighbor and tell them His name is Jesus. His name is Jesus. जीसस। अपने आड़ों से पड़ोसियों से कहो कि उसका नाम है यीशु। You only need to know this name. सिर्फ उसका नाम जानना ही आप। If you know the name of Jesus, और अगर आप यीशु के नाम को जानते हैं, every knee bows at that name and every tongue will confess He is Lord. हर एक घुटना टेकेगा उसके नाम के सामने और हर एक ज़बान कबूल करेगी कि वही परमेश्वर है। Today I have a question that I need you to answer to yourself. और आज एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को जवाब दीजिए। Who is God to you? परमेश्वर आपके लिए कौन है? Who is God to you, my friend? मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए कौन है? Who is He to you? कौन है वो आपके लिए? Have you ever thought of this? कभी आपने ऐसा सोचा है? Is He just somebody you meet in the morning before you start your day? क्या ऐसा कोई है वो जो सुबह आपके दिन शुरू करने से पहले वो आपको मिल जाता Is है? He just someone you run to when you need help? या वो ऐसा कोई है जब आपको मदद चाहिए होती है तब आप उसके पीछे दौड़ते हो? Who is God to you? परमेश्वर आपके लिए कौन है? Because to me, if I had to tell you,
और मेरे लिए अगर मुझे आपसे कहना है He is my rock. तब वो मेरी चट्टान है। Hey, that's why I can do rock and roll, right? Because my rock never rolls. क्योंकि मेरे He's my firm rock. और वो जो मेरी चट्टान है वो कभी नहीं हिलती, वो कभी नहीं हिलने वाली चट्टान है You know, मेरी। many people, they don't understand when they say Jesus is my rock and they say rock and roll. No, this rock does not roll. It is a firm rock. और सिद्धार्थ से कितने लोग ये बात नहीं समझते जब वो कहते हैं कि यीशु जी मेरी चट्टान है, रॉक एंड रोल, और ये जो चट्टान है वो कभी नहीं हिलेगी। He is my bridge over troubled waters. और मेरे संकट के पानी में से गुजरने का एक पुल है। He is my strength when I'm weak. और वही मेरी ताकत है जब मैं कमजोर होता हूँ। Even as Paul said, और जैसे पौलुस ने that कहा I may know the power of his resurrection कि मैं उसकी जी उठने के सामर्थ को जान सकूं in the fellowship of his suffering. और उसके कष्टों की संगति में। He is with me in everything that I go through, Simon. और मेरे संग है वो, जो भी हालातों से मैं गुजरती He has promised हूँ वो मेरे संग है। उसने वादा किया है never हमसे। to leave me nor forsake me. उसने कहा है वो कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। When you talk about suffering, you say, how long? और जब तकलीफों की बात आती है, संकटों की बात आती है, तो हम प्रभु से पूछते हैं प्रभु कब तक? The Lord is speaking to someone. आज प्रभु किसी से बात कर रहे हैं He is speaking to you as he spoke to Paul. और वो आपसे बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने पौलुस से। Paul went again and again before the Lord. 3 times he went into the presence of God and he said, God, take this thorn that is in my flesh. और पौलुस जो है बार बार 3 बार वो परमेश्वर के सामने गया और उसने कहा प्रभु मेरे शरीर में ये जो कांटा है उसे तुम निकाल दे। But God had an answer for him. लेकिन प्रभु के पास उसका जवाब था। He said, my grace is sufficient for you. तब प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। My dear friend, मेरे दोस्तों, to whom I'm speaking right now, और जिससे मैं आज इस वक्त बात कर रही हूँ, sometimes God will leave an area in your life that will cause you to always have a need to pray to him. और इस तरह से कितनी बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा क्षेत्र छोड़ देते हैं कि आपको जरूरत पड़े और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। There may be a weak area, there may be a weakness, there may be a need, there may be a sickness, there may be a hurt, there may be something that God will always have you go to him and humble yourself and pray. और कोई भी क्षेत्र हो सकता है कोई कमजोरी का हो, कोई कमियों का हो, कोई मुश्किलों का हो, किसी दुख का हो, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप उसके पास जाओ और प्रार्थना करें। Is there anybody that understands what I'm saying? You may be saying, God, in everything else, I have such peace and I know, God, you're in control. But this one area, why? Why, God, in this area, I'm having so much problem? Come on, समझ church. रहे हैं जैसे मैं कह रही हूँ कि आप जैसे उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हर एक क्षेत्र में तो बड़ी शांति है प्रभु, लेकिन ये एक क्षेत्र है यहाँ कुछ गड़बड़ है प्रभु, ऐसा क्यों है? God is leaving one area for you to be humbled and not be proud, but to be humbled and pray. और प्रभु वो क्षेत्र आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप नम्र बने और घमंडी ना बने और उससे प्रार्थना करें। Whatever the area is that will cause you not only to pray for yourself, but pray for your enemies also. और जो भी कोई क्षेत्र परमेश्वर ने आपके लिए छोड़ा है प्रार्थना करने के लिए, तो सिर्फ अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। When you have an area that is so tough and you want just to get out of it, get rid of it, God is leaving you in that area, pray for your enemy. और फिर उतना से वो जो है क्षेत्र इतना कठिन है आपके लिए, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, उस क्षेत्र में जाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए। अपने दुश्मनों के लिए। David said, दाऊद ने कहा, when my heart is overwhelmed, जब मेरा दिल उमड़ता है, somebody lead me to the rock that is higher than I. कोई मुझे उस चट्टान के पास ले जाए जो मुझसे अधिक ऊंची है। My dear friends, मेरे दोस्तों, you may be sitting here and saying, oh yeah, और आप यहाँ पे बैठ के कहोगे हाँ ठीक you're है, talking about a rock that is higher than I. हाँ उस चट्टान के बारे में बात करते हैं जो मुझसे ऊंची है। I have been going through the valley for years now. अरे इस तराई से गुजरते हुए सालों हो गए। The Lord is speaking to you. प्रभु आपसे बात कर रहे हैं Wherever you are in the valley of your life, कि आप कहीं भी आपकी जीवन की तराई में होंगी, the Lord is saying to you, प्रभु आपसे कह रहे हैं may I help you? क्या मैं तेरी मदद करूं? May I help you? क्या मैं तेरी मदद I करूं? am the lily of the valley. प्रभु कह रहे हैं कि इस तराई में मैं ही लिली का फूल हूँ I am the rose of Sharon. और मैं ही जो हूँ शहरों का गुलाब हूँ। I am here so I can help you. मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद करूँ। He's saying, may I help you?
वो कह रहा है क्या मैं तेरी मदद करूं? If you are in a tunnel where it is dark all around you, और आप ऐसे सुरंग में हैं जहाँ आपके इर्द गिर्द सब अंधकार there है is not even a ray of light that you can see. और एक भी उम्मीद की रोशनी आपको नजर नहीं आ I रही। don't know to whom the Lord is speaking, मैं ये नहीं जानती कि कौन है जिससे प्रभु बात कर रहे but हैं, the Lord is right there asking you, may I help you? I am the bright morning star. और प्रभु वहाँ पर खड़े हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं आपकी मदद करूं, क्योंकि मैं ही चमकता हुआ सुबह का After तारा हूं। every night comes the morning, beloved. हर एक रात के बाद ही सुबह आती है It मेरे is the प्यारों। darkness when it is at its thickest, it will bring the break of light. और जब घोर अंधकार हो जाता है उसके बाद ही उज्जवल सवेरा आता है। As you sang this morning, it is time for you to cast your cares, your burdens, your loads to Him. और जैसे आज हम इस सवेरे गाया कि ये समय है जब आप अपना सारा बोझ, अपना सारा भारीपन प्रभु पर डाल दीजिए। My dear beloved, मेरे प्यारों, today God is here for business. और आज प्रभु आपके साथ कुछ व्यापार करना चाहते हैं, He's here और यहाँ पे मौजूद है, to do some work in your life. कुछ कार्य करना चाहते हैं आपके जीवन में। And what is that work He wants to do? और वो कौन सा कार्य है जो आपके जीवन में करना He चाहते हैं? wants you to understand that He would love to bless you with all the blessings that He has in store for you. और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उसे अच्छा लगेगा जब वो सारी आशीष से आप पर उंडेल देगा जो उसने आपके लिए संभाल रखी है। He's not kidding. He means it when He says, I'm here to help you, I'm here to give you. और वो मजाक नहीं कर रहा है और ईमानदारी से कह रहा है कि जब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो मैं वो देने के लिए हूँ जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारी मदद करने के I don't लिए। know what is it that your need may be. You have voiced it. But if there's a need in any area of your life, और मैं नहीं जानती कि कौन सी जरूरत है आपके जीवन की, आपने कहा है, लेकिन कोई ऐसी जरूरत है कोई भी ऐसे क्षेत्र में आपके जीवन की, I don't know what you've longed for or desired for or prayed for. और मुझे नहीं मालूम कि कितने देर से आप किस चीज के लिए रुके हैं जिसके लिए आपकी इच्छा है या आपने उसके लिए प्रार्थना की है। You may be yearning for God. God, it's time now. और आप काफी समय से परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि प्रभु अब समय आ गया है। God is saying to you today. आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, Do you remember Job? क्या अय्यूब याद है? When he lost everything in his trial, क्योंकि जब उसकी परीक्षा में जब उसने अपना सब कुछ गवा दिया and it was time now for God to bless Job. और अब समय आया था जब परमेश्वर अय्यूब को आशीष दे। It was time now for God to give Job double for all the trouble. और अब समय आ गया था जब परमेश्वर अय्यूब को उसकी परीक्षा में जो उसने गवा दिया था इसको दुगना भाग उसे दे। It was time now for God to give back to Job what he had lost in his trial. और समय आ गया था कि उसकी परीक्षा में जो अय्यूब ने गवा दिया था परमेश्वर उसे दे। My dear beloved, मेरे प्यारों, God was ready to release Job's blessings to him. और परमेश्वर तैयार थे कि अय्यूब की आशीषें उसे दे। But what was one thing that God asked him to do, beloved? लेकिन एक चीज थी जो परमेश्वर ने उससे कही थी करने के लिए मेरे प्यारों। What is it that he asked him to do? क्या चीज थी जो करने को कही थी? He said that you spend 10 days in prayer before me for yourself, for your wife, for your family. What was it? क्या कहा था प्रभु ने कि 10 दिन आप जो है प्रार्थना में खड़े रहो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। What did he ask him to do? Give donations? क्या कहा था? बहुत बड़ा दान दक्षिणा दे। What did he ask him to do, church? क्या करने को कहा था? He told him to pray for his friends. और परमेश्वर ने कहा था अय्यूब से कि अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। Because when Job would pray for his friends, God would forgive them. क्योंकि जब अय्यूब प्रार्थना करेगा अपने दोस्तों के लिए तब परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। Listen to me carefully, church. ध्यान से सुनो कलीसिया। It took for Job to pray for his friends. और अय्यूब को अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना पड़ा। You may be sitting here saying, yes, Lord, first let me have my miracle, then only I'll pray for others, right? और यहाँ पर आप बैठ के कहेंगे अरे पहले मेरा चमत्कार तो पूरा हो जाए फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा ना। Let my friends first see that my God has blessed me, then I will pray for them. अरे पहले मेरे दोस्त देख ले कि परमेश्वर ने कितने आशीष के काम मेरे जीवन में किए हैं, अरे फिर करूंगा ना दोस्तों के लिए प्रार्थना। Listen very carefully. तब बहुत ध्यान से सुनिए। God is ready to release Job's blessing. और परमेश्वर तैयार है अय्यूब की आशीष देने के लिए। It's payback time. और अब वो मिलने का समय आ गया है। And God is giving a requirement to Job, pray for your friends. और जो जरूरत है
इस वक्त अय्यूब की वो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो अपने दोस्तों के लिए। And the Bible says, और बाइबल कहती है, for time I'm not going into the reference, but you read it, please. The Bible says, when Job prayed for his friends, और मैं जो है ज्यादा गहराइयों में नहीं जा रही हूँ इस समय की कमी के कारण, लेकिन आप बाइबल में पढ़े कि बाइबल कहती है कि जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, when Job prayed for his friends, it touched the heart of God, and God released the blessings that Job had to get. He gave him double of everything he ever had. और फिर जब अय्यूब ने प्रार्थना की अपने दोस्तों के लिए, तब ये बात परमेश्वर के दिल को छू गई, और जो कुछ भी गवा लिया था अय्यूब ने, परमेश्वर ने उसे भरपूरी से वापस दिया। Today, if you ever want God to release your blessings, और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी आशीष दे, the Lord is speaking to you. आज प्रभु आपसे बात कर। Yes, it is you that has said, I've waited for years. और हाँ, आप है जो आपने कहा है कि हाँ मैं सालों से रुका हूँ। If the way you're waiting, you may continue waiting, I don't know for how many more years. और जिस तरीके से आप रुके हुए हैं, और पता नहीं कितने साल आपको रुके रहना But पड़ेगा। there is a solution to your problem today. लेकिन आज आपको दवा मिली है आपकी समस्या के लिए। Because God is here to tell you, He's here to help you, He's here to give you what you need, He's here to give you what you want. और इस तरह से प्रभु कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है आपकी मदद करने के लिए, आपको जो चाहिए वो देने के लिए। Do you understand what I'm saying, church? When God is pleased with what you pray, and you pray according to His heart, He not only answers that prayer, He loads you with blessings and benefits and pleasures forevermore. और उसी तरह से देखा आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके दिल को छू जाते हैं, फिर जो है वो आपको हर एक आशीष से, हर एक फायदे से, हर एक सुख से भर देते हैं। What has God got in mind for you today? आज प्रभु के दिल में आपके लिए क्या है? He wants you to pray. और वो चाहते हैं कि आप प्रार्थना He करें। wants you to pray. वो चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। Pray for whom? किसके लिए Pray प्रार्थना for करें? what? काय के लिए प्रार्थना करें? Oh yes, I got this that I need to ask from the Lord. अरे इतनी बड़ी लिस्ट है, ये सब प्रभु से मांगनी है। You've never done this in church, what you're going to do today. और आपने कभी ऐसे कलीसिया में किया नहीं जो आज आप करने वाले हैं। He wants you to do what He asked Job to do exactly. Do it today. और जो उसने अय्यूब से कहा था वैसे ही आज आप कीजिए। If you are able to pray for your friends, if you're able to pray for others, you will see God answer your prayers, not only give you your needs, but He will give you blessings, He will give you pleasures, He will give you more than you can ask of Him. और जैसे अगर आज आप अपने दोस्तों के लिए या किसी और के लिए प्रार्थना कर सके, तब वो सिर्फ आपकी जरूरतें ही आपको नहीं देगा, लेकिन हर एक आशीष आपको देगा, हर एक सुख आपको देगा। My dear beloved, it's time for you to rise. मेरे प्यारों, अब उठ खड़े होने का समय It's आ गया। time for you to start preparing because God is ready to release your blessings. और आपको जो है तैयारी करने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको आपकी आशीष देने के लिए। Remember this, याद रखिए that when God spoke to Solomon, जब परमेश्वर ने सुलेमान से बात की, there was a condition. तब एक शर्त थी। As long as Solomon did what the word said, did what the commandments said, he had all the blessings. और जब तक सुलेमान ने वो किया जो हुक्म दिया गया था, तब तक उसे हर चीज मिलती रही। Many of you, God blesses you, and then week later, month later, year later, it's gone. और कितनों आप में से कितने जो है परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो आशीषें गुम हो जाती हैं। The reason is because you do not continue to walk according to the word of God. और उसका वजह यह है कि आप परमेश्वर